गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 9 का चैप्टर 9 टॉपिक है बाइनरी सर्च। क्या है टॉपिक? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च ऐसा है, बाइनरी सर्च क्या है? बाइनरी सर्च ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें बहुत सारे डाटा में से बहुत सारे डाटा है। सिंपल आप सुनना अच्छी तरह से, ठीक है? बाइनरी सर्च क्या है? बाइनरी सर्च ऐसा एक एल्गोरिदम होता है जिसमें बहुत सारे डाटा में से किसी एक डाटा को कम समय में इजीली उसको हम लोग सर्च कर पाते हैं। इजीली हम उसको सर्च कर पाते हैं, मतलब उसको ढूंढ सकते हैं। बाइनरी सर्च क्या है? बाइनरी सर्च एक एल्गोरिदम होता है। बहुत सारे डाटा होते हैं, मान लो बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे एलिमेंट है मेरे में, उसमें से पार्टिकुलर एक डाटा को मुझे ढूंढना है। उस डाटा को ढूंढने के लिए जो एल्गोरिदम यूज करते हैं वो है बाइनरी सर्च, और बहुत ही कम समय में हम उसको उस डाटा को ढूंढ सकते हैं विथ बाइनरी सर्च। किसके जरिए? बाइनरी सर्च के जरिए। तो पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम फॉलो करते हुए हम लोग करेंगे, ठीक है? पहले मैं देखता हूँ एल्गोरिदम क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली बाइनरी सर्च होता क्या है, ठीक है? ये रहा आप लोगों का बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम। व्हाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई डू मीट लो प्लस हाई इज इक्वल टू 2। मैं समझाऊंगा। If b is equal to a meet, return meet. If b greater than a meet, लो meet plus 1. जब v का वैल्यू मतलब सर्च वैल्यू मीट वैल्यू से मतलब सर्च वैल्यू जब मीट वैल्यू से बड़ा होगा तो मीट प्लस 1, ये बात याद रखो। और जब हाई होगा मीट माइनस 1 होगा, ठीक है? मतलब अब मैं एक चीज आपको समझाता हूं, ठीक है? ये रहा मेरा एरे। ये क्या है? मेरा एरे। और एक बात याद रखना, जो हम लोग सर्च करेंगे वो सॉर्टेड होना चाहिए। जो हम लोग सर्च करेंगे वो सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्टेड एलिमेंट होना चाहिए। सॉर्टेड एलिमेंट का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब सॉर्टेड नहीं है आप सर्च करो, लेकिन बाइनरी सर्च में आपको पहले क्या है? सॉर्टेड एलिमेंट नहीं है। मान लो यहाँ पर मैंने 5 एलिमेंट्स दिया। कितना एलिमेंट्स? A5। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स A5। मेरे पास कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है, ठीक है? 5 एलिमेंट्स। तो इंडेक्स का नंबर क्या होता है? इस तरह 0 1 2 3 4। कितना एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। 0 से 4 तक कितना होता है? 5। ये क्या है? मेमोरी लोकेशंस। किसी भी एरे का मेमोरी लोकेशंस होता है। तो फर्स्ट लोकेशन में क्या है? मान लो 2 है। सेकंड लोकेशन में क्या है? मान लो 4 है। इसके बाद 1 लोकेशन में 2, सेकंड में क्या है? लोकेशन में मान लो 7 है, 3 में 9 है, और 4 में क्या है? मान लो 10 है, ठीक है? ये मेरा एरे है। क्या है? एरे है। और यह मेमोरी लोकेशन से अब मुझे दिया गया है, सिंपल सा दिया गया है, मुझे निकालना है कितना सर्च करना है मुझे? 7। क्या सर्च करना है? 7 नहीं, मान लो 9 सर्च करना है। आपको वैल्यू दिया गया है कि इसमें से 9 मुझे निकाल के देना है। क्या निकाल के देना है? 9 निकाल के देना है। वैल्यू आपको क्या सर्च करना है? 9 सर्च करना है। तो आप क्या करोगे? पहले यहां पर बोला गया है, देखो, लो प्लस हाई मतलब लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। लोअर बाउंड कौन सा कहते हैं? इसको। और अपर बाउंड किसको बोलेंगे? इसको। ये प्लस करने के बाद डिवाइड क्या करोगे? आपका सर्च वैल्यू क्या है? सर्च वैल्यू क्या है? 9 है। मतलब यहाँ पर v जो है वो क्या है? 9 है। v क्या है? 9 है। अब क्या करोगे? मुझे ए मीट निकालना है। ए मीट का मतलब क्या है? मीट। मीट कैसे निकालोगे? सिंपली अच्छी तरह से समझो, कॉन्सेप्ट है। मीट कैसे निकालोगे? 0 प्लस 10 मतलब लो प्लस हाई।
0, तो 0 इंडेक्स देखो 0, इसके बाद कौन सा इंडेक्स है 4, मतलब लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज कितना हुआ 2, तो 2 में कौन सा है मेरा मिड क्या है 7, अब चेक करो 7 चेक करो, यहां पर क्या है v का वैल्यू क्या है 9, और इक्वल टू, अगर इक्वल टू आया तो रिटर्न मिड, अगर इक्वल नहीं आया, इक्वल आया क्या 9 इक्वल टू 7, इक्वल नहीं आया तो कंडीशन यहां पर होगा। अब v का वैल्यू क्या है देखो 9, यह मिड कितना है 7, तो 9 बड़ा है तो क्या होगा मिड प्लस 1। अब एक चीज देखो, से एग्जांपल में अच्छी तरह से एक एग्जांपल दिखे समझाता हूं। मान लो अब 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक, सिंपली 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपने क्या किया, एक नोट्स बनाया। क्या बनाया नोट्स, C++ का नोट्स बनाया। आपके किसी दोस्त ने बताया मुझे नोट्स चाहिए, आपको मुझे C++ का नोट्स चाहिए, तूने जो 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बनाया वो मुझे नोट्स चाहिए है। उन्होंने बोला आपको 2 तारीख से 10 तारीख तक नोट्स चाहिए और मुझे नोट्स कितने तारीख का चाहिए, उसने पर्टिकुलर आपको डेट भी बता के दिया, मुझे 9 वाला डेट वाला 9 का नोट्स चाहिए, तूने जो 9 में लिखा था वो वाला नोट्स चाहिए, ठीक है। तो जब आपको पूछा गया 9 वाला, 9 डेट में आपने क्या लिखा है, आपको इस तरह ये रहा आपका नोट्स, ये क्या रहा, ये आपका नोट्स। आप क्या करोगे, कॉपी को खोलोगे, इस तरह खोल दिया, मिडिल में खोलोगे, क्योंकि आप क्या देख रहे हो मिड वैल्यू से उस पार है ना, आप मिड वैल्यू निकाल दिया तो आप क्या देखोगे कि उस तरफ है, आपको इस तरफ तो जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको 9 का नोट्स चाहिए, तो आपने मिड खोला। तो ये पोर्शन को क्या करोगे, इस पोर्शन को रखोगे, इस पोर्शन को क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे, क्योंकि इसमें तो नोट्स नहीं है, क्योंकि आपका 2 से लेके 10 तक के बीच में आपके 9 तारीख का जो नोट्स आपने लिखा था वो वाला नोट्स चाहिए। तो 2, 4 और 7 से पहले वाला पोर्शन तो आपको नहीं चाहिए। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है इसका जो नोट्स चाहिए इस तरफ होगा, उस तरफ तो नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब होगा तो आपका मिड क्या निकल गया, तो यहां पर 9 से 7 मतलब मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 हो गया, क्योंकि ए वाला पोर्शन तो सही है। अगर ए वाला सही नहीं होता, मान लो 7 - 9 होता, तो इस पोर्शन को ऐड करते, मिड -1 करते, ठीक है। तो आपका मिड माइनस क्या होगा, मिड क्या है 2 है, मिड क्या है 2 है, 2 + 1 मतलब 2 + 1, मिड प्लस 1 ना, तो इंडेक्स क्या है 2, 2 + 1 मतलब 3, ठीक, इस पोर्शन पे। तो आप क्या कहां पर सर्च करोगे, यहां पर सर्च करोगे। अगर आपका वैल्यू नहीं मिलता, ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो आप कहां पर सर्च करोगे, मिड -1। अगर ये उल्टा होता 7 इस तरह, तो ट्रू या फॉल्स, फॉल्स है, तो आप क्या करोगे, ये फॉल्स है, तब क्या करोगे मिड -1। एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा इसको, लेकिन आप इस तरह को, इसको पहले समझो, एल्गोरिथम को समझो, ठीक है। तो ये रहा आपका बाइनरी सर्च। आप मैं चेक कराने वाला हूं वो है, एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, वो आपको करना है, मैं समझा के दे रहा हूं, ठीक है। चलो देखते। ये रहा आपका क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द लोकेशन वैल्यू ऑफ 14, फाइंड द लोकेशन ऑफ वैल्यू 14। आपको यहां से क्या निकालना है, लोकेशन 14 मतलब कहां पर 14, कहां पे वैल्यू 14 है वो सर्च करना है। आपको तो दिखाई दे रहा है 10, 14, 19, 26, 31, 42, 44, लेकिन आपको सर्च क्या करना है, 14 को सर्च करना है। तो किस तरह सर्च करना है, फॉलो करना है, एल्गोरिथम फॉलो करना है। तो इंडेक्स हम दे देते हैं, इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन से लोकेशन में 14 नंबर है वो सर्च करके आपको निकालना है, ठीक है।
तो फर्स्ट क्या होगा, लिखेंगे हम लोग लो 0, हाई कितना है 6। लो क्या है 0, हाई क्या है 6। तो मिड कैसे निकालते हैं, मिड कैसे निकालेंगे, जैसे मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लो प्लस हाई, लो ये है हाई ये है डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया मेरा 3। मिड कौन सा निकल गया मेरा 3, मिड कौन सा है 3। अब मुझे सर्च कौन सा करना है, बी कौन सा है, मतलब बी है 14। एल्गोरिथम को देखो, एल्गोरिथम आप पहले कॉपी में उठाओ, इसको देखो, बी क्या है मेरा 14 और मिड क्या है मेरा 26, क्योंकि लोकेशन 3 में कौन सा वैल्यू है 26, तो बी 14 है, मिड 26 है। ठीक है, आप मुझे क्या करना है देखना है, तो सिंस क्या लिखोगे यहां पर, सिंस v is not greater than mid, v is not greater than mid, so जब मैंने बताया था कि v अगर ग्रेटर देन नहीं हुआ मिड से, तो क्या करेंगे हम लोग, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो मिड क्या है 3 माइनस 1 क्या होगा 2। देखो इतना तक समझ में आता है क्या, देखो अच्छी तरह से हम लोगों ने बोला था अगर सर्च वैल्यू जो होगा, हम लोगों के एल्गोरिथम में लिखा हुआ था कि इस तरह लिखा हुआ था ना, v ग्रेटर देन ए मिड, तो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई क्या है 14 ग्रेटर देन 26 नहीं है, तो क्या होगा हाई मिड माइनस 1, 26 से छोटा है 14, तो मिड माइनस 1 क्या हुआ 2 हुआ। ठीक है, तो एक बात देख लो अभी, अब क्या है, मुझे पता चल गया है कि इस पोर्शन में मुझे जो सर्च कर रहा हूं इस पोर्शन पे नहीं है, मुझे पता चल गया है। जब हाई मिड माइनस 1 लिख दिया मतलब 2 आया, मतलब इस पोर्शन में क्या होगा, मतलब ये वैल्यू, इसका मिड वैल्यू अगर सर्च वैल्यू से ग्रेटर हुआ, इसका मतलब पता चल गया कि इस पोर्शन में, इसके उस पोर्शन में क्या है, मुझे सर्च करने के वाला जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगा, मुझे कहाँ वैल्यू मिलेगा, इसमें मिलेगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि नोटबुक आपको लिख दिया, जैसे मान लो यहाँ पर भी एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको 14 वाला डेट में जो आपने नोट्स लिखा है आपके दोस्त को उस वाला नोट्स चाहिए, तो आपको पता चल गया है कि मिडिल कर लो बुक को कि 26 वाले डेट्स पूरा 26 में मिडिल कर लो, मिडिल करके आप देखते हो कि 26 के बाद आपका वाला दोस्त को आपको नोट्स नहीं चाहिए, 26 से पहले वाला नोट्स चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस पोर्शन पे आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो आप सर्च वैल्यू ढूंढना चाहते हो, तो आपको इस पोर्शन में ढूंढना है। ठीक है, तो इस पोर्शन को आप स्किप कर दो। अब क्या होगा देखो, अब देखो इस पोर्शन में नाउ बहुत ही इजी है समझने में। नाउ मेरे पास क्या रहता है, ए वाला इंडेक्स रहता है 10 14 19 0 1, ये v है, v 0 1, इस पोर्शन को स्किप कर दो 0 1 2। अब मिड चेंज हो जाएगा, अब क्या होगा फिर से मिड निकालना होगा, तो मिड कैसे निकालेंगे, अब लो कौन सा है, लो कौन सा है 0, हाई कौन सा है 2, तो मिड कैसे निकालोगे 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 1, मेरा मिड क्या आ गया 1।
वन में कौन सा वैल्यू है, वन में कौन सा वैल्यू है 14। तो एक लाइन था वन आ गया, वन में कौन सा एलिमेंट है 14। तो हम लोगों का सर्च एलिमेंट कहां पर मिल गया, लोकेशन वन में। एक लाइन था, मैंने लिखा था, आपको एल्गोरिथम में पता है, b इज इक्वल टू मिड लिखा था, देख लो ये मिड लिखा था। तो v का वैल्यू क्या है 14, ए भी है 14, ए मिड का भी वैल्यू है, लोकेशन क्या है 1 है, मतलब 14 वैल्यू है। तो वैल्यू आपको मिल गया है। तो आप क्या लिखोगे, इस तरह आपको निकालना है। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर एलिमेंट 14 इज फाउंड एट कहां पर, लोकेशन 1। बस खत्म। मेजर मिल गया कि लोकेशन 1 में कौन सा है 14 है, मिल गया, बस खत्म। अब मैं और एक क्वेश्चंस देता हूं, अगर आप लोग कर सकते हो करो, ये रहा आपका होमवर्क। यही क्वेश्चंस इसी क्वेश्चंस सब कुछ सेम है, सिर्फ यहां पर हो जाएगा 44। ये सब कुछ सेम है, लेकिन यहां पर भी क्या एक क्वेश्चन नया है, फाइंड द लोकेशन वैल्यू ऑफ 44। इसको आपको होमवर्क करके मुझे भेजना है। यहां पर क्या चेंज होगा, सिर्फ v का वैल्यू चेंज होगा। v क्या है आपका 44 है। आप इस तरह मीड निकालोगे, मीड निकाल के बाद आप कंपेयर करोगे, अगर ग्रेटर हुआ तो जो पर्सन इस मतलब आप इस पर्सन को चाहिए तो इस पर्सन को पकड़ोगे, क्योंकि आप देख लोगे मीड और 44 कंपेयर करके कि v का वैल्यू ग्रेटर है। तो ग्रेटर होगा तो लो प्लस क्या होगा, लो प्लस मिड प्लस 1। अगर हाई होगा v ग्रेटर देन, अगर होता है v ग्रेटर देन मिड तो क्या होगा मिड प्लस 1। अगर देख तो एक उल्टा होता है तो क्या होगा हाई मिड माइनस 1। जो मैंने मिड माइनस 1 किया, अब मिड प्लस 1 से होगा तो उस पोर्शन को पकड़ोगे करके आप लोग, अगर ये समझ गए हो तो आप ये होमवर्क करके मुझे भेजोगे। ठीक है, ये रहा आपका आज का होमवर्क। थैंक यू।